नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु फॉर कंपटीशन। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, आपको बता देता हूं, जो अनुपात समानुपात है, इसको जितनी अच्छी तरीके से समझ लोगे, आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के चैप्टर उतने ही आसानी से समझ में आएंगे। दोस्तों, मैं ये चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में समझाने वाला हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हाई लेवल तक। दोस्तों, तो अगर वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब मैं आगे बताता हूं आपको अनुपात तथा समानुपात की परिभाषा, और उसके आगे फिर मैं क्वेश्चन कराना चालू। संबंध को, सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं 2:3, 2:3। ये जो राशियां हैं, ये राशियां हैं आपस में, ये भी अंक है, ये भी अंक है, तो ये समान जाति की हैं। ये भी अंक है, ये भी अंक है, दोनों समान जाति की हैं। तो इनकी जो तुलनात्मक संबंध है, ये जो तुलनात्मक संबंध है, यही इसका अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखो, आपको बता देता हूं, ये समान जाति के हैं, तभी ये अनुपात होगा। जैसे A अनुपात B, ये भी समान जाति की है, ये भी समान जाति की है, तो इसको भी अपन अनुपात बोलेंगे। ठीक है, इसको भी अनुपात बोल सकते हैं, इसको भी अनुपात बोल सकते हैं। A अनुपात 2 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये भाषा में ही जो परिभाषा है उसी में है, सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता देता हूं, ये तो हो गया अनुपात की परिभाषा। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं समानुपात की परिभाषा। दोस्तों, समानुपात होता है, समानुपात में जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उसे समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उसे समानुपात कहा जा सकता है। जैसे A अनुपात B बराबर C अनुपात D। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उन्हें समानुपात कहा जाता है। जैसे एक ये अनुपात और ये दूसरा ये अनुपात, ये आपस में बराबर हैं, यह तो इनको समानुपात कहा जाएगा। अब समानुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। समानुपात ऐसा भी होता है, इस तरीके से लिखा होता है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये जो है, ये समानुपात और ये बराबर, दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यूज होता है, इस्तेमाल होता है वो समानुपात। ये वाले इस चिन्ह का यूज होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर। जहां पे दो अनुपातों के बीच में समानुपात का इस्तेमाल होता है, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर यदि हमें किन्हीं ABCD में से किसी भी तीन डिजिट की, तीन जो हैं अक्षरों की अगर वैल्यू दी रहती है, संख्यात्मक वैल्यू दी रहती है, तो हम चौथी के निकाल सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर का गुणा कर देते हैं। बाहर मतलब जो बाहर है उसका आउटर का गुणा कर देंगे, और इनर का, इन दोनों का गुणा कर देंगे, और हमें जिसकी वैल्यू निकालना होगा उसको छोड़ के बाकी सबकी हम वैल्यू रख देंगे। इससे हमें जिसकी वैल्यू निकालना हो वो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 5 और D की वैल्यू हमसे यदि पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पर, जैसे मान लो A की जगह पे 2 रख दें, और B की जगह पे यहाँ पर 3 रख दें, और C की जगह पे यहाँ पर 5 रख दें, और D की हमें वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, A और D का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, A और D मतलब A का मान क्या है 2 और D का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2D, और ये अंदर का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, और इसलिए हमारी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 है, 15 की बट्टे में पहुंच जाएगा, तो हमारी D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 7.5। इस तरीके से हम इसको
हल कर सकते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम समानुपात का एक उदाहरण बता रहे हैं अभी क्वेश्चन बताने से पहले, ठीक है, उसको एक देख लीजिए फिर हम। दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। यहाँ पर लिखा गया है 40 पैसे और 3 रुपए का क्या अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं, जो 40 है 40 पैसे के रूप में है और 3 रुपए के रूप में। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है 40 पैसे और 3 रुपए का। तो हम इनका अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब ये सजाती हो, सजाती मतलब एक ही जाति की दोनों वैल्यू हो। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर 40 है वो पैसे के रूप में है और 3 है वो रुपए के रूप में। तो हम क्या करते हैं, 3 रुपए को पैसे के रूप में बदल देते हैं, तब ये इनकी जो जाति है वो समान हो जाएगी, क्योंकि ये पैसे के रूप में हो और ये रुपए के रूप में। तो 3 रुपए को हम पैसे के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 3 रुपए में हमने 100 का गुणा कर दिया तो कितने हो जाएंगे, ये 40 अनुपात ये 300 पैसे हो जाएंगे। 3 रुपए के कितने पैसे होंगे, 300 पैसे। तो यहाँ पर हमने 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 हमने काट दिया। अब 4 और 30 भी कट रहे हैं तो उनको हम काट सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से जो अनुपात का मतलब होता है वो भाग होता है। जैसे ये 4 बचा है 4 और ये 30 है तो 30 यहाँ पर बटे में लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब एक तरीके से बटे में होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो हम इनको काट सकते हैं। ये 2 से कट रहा है आपका 2 बार और ये कट रहा है 15 बार। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो 2/15, या यहाँ पे अनुपात क्या आने वाला है, 2:15। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 2:15 यहाँ पर आ जाएगा 2:15। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो समझा दिया। अब हम इसके जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे वो क्वेश्चन बताएंगे और फिर हम आगे धीरे धीरे उसको हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20 पैसे का 3 रुपए का अनुपात निकालना है। यहाँ पर भी 20 पैसे में है और 3 रुपए में, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं 20 पैसे और 3 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 20 पैसे में है और 3 रुपए में, तो दोनों विजातीय हैं, सजातीय तो है नहीं, मतलब समान जाति के नहीं, दोनों अलग अलग जाति के। ये पैसे में है और ये रुपए में है। तो हम क्या करेंगे, रुपए को हम पैसे में बदल देते हैं। तो रुपए को पैसे में बदलेंगे तो इसमें 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 100 का गुणा कर दिया 300 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अनुपात यहाँ पर हो जाएंगे 300 पैसे। 1 0 से 1 0 ये कट गया और इस 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 15 बार। तो यहाँ पर ये 1 बार आज कट जाएगा और ये 15 बार। तो ये जो आंसर आया इसका क्या आ गया, आंसर 1:15। दोस्तों अपना यहाँ पे ये आंसर आ गया 1:15। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 27:72 समानुपात x:8। दोस्तों यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। आउटर का गुणा करते हैं और इनर का गुणा करते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 27 के बटे में 72 आ जाएगा और बराबर में x के बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, जैसे हमने बोला आउटर का गुणा करना है और इनर का गुणा करना है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर 27 बटे कितना आ जाएगा अपना 72। इस अनुपात का मतलब ही बटे में होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो समानुपात है, समानुपात के लिए हम बराबर का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और x लिख दिया और बटे में क्या है 8 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा ये है इसमें इक्वल लगा है, तो इस पक्ष का और उस पक्ष में किस तरह का, ये जो 8 है 8 का गुणा 27 में होगा और 72 का गुणा x में होगा। तो 8 का गुणा हम 27 में करेंगे तो 27 × 8 हो जाएगा, 27 × 8 हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 72 × x। इस तरीके का हो जाता है और वही हो रहा है। देखो 27 × 8 हो रहा है, आउटर का गुणा, यहाँ पे भी 27 × 8 हो रहा है, 72 × x हो रहा है, इनर का गुणा 72 × x हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आउटर और इनर का गुणा क्यों करते हैं, जिससे शॉर्ट हो जाता है सवाल। ठीक है, समय कम लगता है। ओके, अब हम देखेंगे, अब हम इसको काट देंगे। तो हमारा 9 से अब हम क्या करते हैं, ये 72 को हम इधर लाते हैं, 72 को इधर लाते हैं, उधर को x को छोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 27 × 8 अपॉन, इसको यहां पे करते हैं 27 × 8
अपॉन ये 72 आ जाएगा, 72 और इक्वल में क्या दिया गया है, x दिया गया है, इक्वल में x दिया गया है, हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 9 से कट रहे हैं, 72 भी 9 से कट रहा है और ये 27 भी 9 से कट रहा है, तो 9 होता है 27 और 9 8 होता है 72। ठीक है, और हमारा 8 से ये 8 कट जाएगा, हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अपनी आ गई 3, तो ये 3 आंसर है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, अब देखो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया और यहाँ पर यदि अपन करते तो भी यहाँ पे तुरंत सॉल्व हो जाता है इस तरीके से, अपन को ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने आपको बेसिक पूरा समझा दिया। तो दोस्तों वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है 0.8 0.2 का हमें तृतीय अनुपात निकालना, मतलब तीसरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो तीसरी वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर x होगी। ठीक है, तृतीय अनुपात x होगा। ओके, अब इस तरीके की अगर कोई वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, जो 0.8 है हम इसको ऐसे लिख लेंगे 0.8, ऐसे लिख लेंगे 0.8 अपॉन में आ जाएगा 0.2, 0.2। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा इन दोनों के बीच में अनुपात, और फिर हम इक्वल लगा देंगे और फिर क्या करेंगे 0.2, मतलब जो बीच में जो वैल्यू होगी वो इसके बटे में, पहले वाले के बटे में आ जाएगी और दूसरे वाले के उस साइड आ जाएगी ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन x, इस तरीके से हो जाएगा। जो यदि तीन ही संख्या यदि तीन होती हैं तो बीच वाली वैल्यू पहले वाले के बटे में आ जाती है और दूसरे वाले के अंश में आ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब अगर ऐसा कहीं होता है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। अब 2 से हम 8 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम x का इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 0.2। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो 4 है 4 उधर बटे में चला जाएगा, इधर बचा x और 4 हमारा उधर बटे में चला जाएगा। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक अंक पहले दशमलव, तो नीचे ये पॉइंट हटा तो 1 0 आ गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट रहा है, 20 बार। तो अपना जो आंसर आ गया, क्या आ गया, 1/20। 1/20 अपना यहाँ पे आंसर होगा, 1/20। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो पॉइंट में आंसर बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे भाग तो जाने वाला है नहीं 1 में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, पहले भाग देते हैं तब पॉइंट आ जाएगा। अब 10 में भी नहीं जा रहा भाग, 10 में भी 20 का भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 और रख देंगे, और तो यहाँ पर भी 1 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 का भाग 100 में तो हम दे सकते हैं, 20 का भाग 100 में देंगे तो कितने बार जाएगा अपना, 5 बार। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.05, ये अपना आंसर होगा 0.05 x की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लाइक कर दो। 12,18 का तीसरा समानुपात क्या होगा, तो तीसरा समानुपात हम मान लेते हैं यहाँ पर x, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा पहले किया था, तो हम क्या करेंगे, 12 बटे में आ जाएगा अपना 18 और बराबर ये 18 भी उधर अंश में भी चला जाएगा। ठीक है, इसके बटे में भी आ जाएगा और उधर इसके ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे हो गया x। अब हम 12 और x का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स और बराबर में क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18। ओके, अब हमारा जो 12 है वो 18 के ये पूरी संख्या के बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, बटे में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 18 इंटू 18 अपॉन में आ जाएगा ये 12। ठीक है, अब हम इसको भाग दे देंगे, इसमें कितने से ये कट रहा है 6 से, तो ये 6 से कटा 2 बार और ये 6 से कटा 3 बार। ठीक है, अब 2 से हम इसको भाग दे देंगे, 2 से ये कट जाएगा 18 कितने बार 9 बार। अपना जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई 9×27, 27 अपना आंसर होगा। यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा 9×27 अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया 2.5, 1.5, 1.5
और हमसे पूछ रहे हैं इसका जो चतुर्थ अनुपात है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो नहीं दिया गया उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो चतुर्थ अनुपात बाद में ही आएगा, लास्ट में एक्स मान लिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अपना आ जाएगा 2.5 अपॉन 1.5 बराबर, और ये 1.5 अपॉन एक्स आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। अब यहां से हम पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 15 है और ये 25 है, तो 15 5 से कटेगा 3 बार, और 25 5 से कटेगा कितने बार, 5 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे, ये x का गुणा 5 में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, और अपना 5x आ गया, और ये 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.5, ठीक है। अब अपना x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 1.5, और ये 5 है अपने इसके बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको 5 से इसको काटेंगे, 5 से 15 1.5 को काटेंगे तो कैसे कटेगा, अपना 3 बार जा रहा, और यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव था, तो यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा। अब हम x बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 0.3 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 9, एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा 0.9, अपना आंसर होगा 0.9। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4,B,16। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये समानुपात हैं, तो इसमें b की वैल्यू क्या है, ये समानुपात की वैल्यू दी गई है, तो इसमें b की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम क्या करते हैं, 4 अनुपात जो मध्य में होता है उसको बटे में आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर 3 ही संख्या है, तो b उधर उसके ऊपर भी पहुंच जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा अपना 16, ठीक है। अब हम b और b का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू v बराबर क्या हो जाएगा 4, और 16 का और 4 का त्रिय गुणा होगा, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, b इंटू बी का मतलब क्या है, b स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट पहुंच जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर हटा तो ये 64 है अपना किसमें आ गया, रूट में, और 64 रूट से बाहर निकलेगा, तो 64 का अपन वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 8। अपनी b की वैल्यू कितनी आ गई 8, b की वैल्यू अपनी 8 आ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:9। दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू होगी 4, और यहाँ पर b की वैल्यू होगी 4 और c की वैल्यू होगी 9। हमें a b c के तीनों के समान अनुपात बताना है। तो समान अनुपात बनाना जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो देखो एक ऐसे बनाते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं a अनुपात v अनुपात c, ये तीनों को हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर a b का अनुपात दिया है 3:4, हमने a b के नीचे 3:4 लिख लिया, a b के नीचे 3:4 लिख लिया। अब b c का देखेंगे, b c का 8:9, तो b का कितना है यहाँ पर 8 और c का कितना है यहाँ पर 9। तो देखो b का मान हमने b के नीचे लिख लिया और c का मान c के नीचे लिख लिया। अब देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इसके नीचे एक प्लॉट खाली है, ये देखो यहाँ पर एक प्लॉट खाली है और इधर एक प्लॉट खाली है। तो आप एक बात बताइए, ये 4 के बगल से प्लॉट खाली है, ये कौन घेरेगा इसको, कौन कब्जा करेगा इस पे 4 ही कब्जा करेगा, क्योंकि ये 4 के बगल से पड़ रहा है तो 4 कब्जा कर लेगा। इसी तरीके से ये 8 के बगल से पड़ रहा है तो ये 8 इधर कब्जा कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो 8 कितना हो रहा है 24 हो रहा है, 8 24, और यहाँ पर क्या होगा 8 चौको 32, और यहाँ पर क्या होगा 9 चौको 36, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये अनुपात आ गया ABC का अनुपात, लेकिन अभी भी एक इसमें देखो यहाँ पर देखेंगे 24, 32 और 36, तीनों में ऐसी समान संख्या का भाग जा रहा है, तीनों में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है, तो हम उनको तब तक काटते हैं जब तक ये कटना बंद नहीं हो जाते, और तीनों में समान संख्या से भाग जाता रहता है तब तक काटते हैं, ठीक है। 4 से भाग जा रहा है पूरी तरीके से, तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, ठीक है। तो 4 से हम इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, और इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा
8 बार और इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 9 बार। यही अपना ABC का अनुपात होगा, यही अपना ABC का अनुपात होगा। इसमें जाएगा 4 से भाग 6 बार, इसमें देंगे 4 से भाग 8 बार, इसमें देंगे 4 से भाग 9 बार। तो यही अपना आंसर होगा 6:8:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है AB का अनुपात दिया गया है 8:15, BC का दिया गया है 5:8 और CD का दिया गया है 4:5 और हमें निकालना है A और D का अनुपात निकालना है। बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, चार हैं। यहाँ पर चार क्या है, 4 अक्षर हैं। वहां पर कितने थे, वहां पर 3 थे, यहाँ पर 4 है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इनको ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। A अनुपात V अनुपात C अनुपात D, 4 हैं, चारों को लिख लिया। अब हम जिसके मान दिए गए हैं उनके नीचे लिखते जाते हैं। तो AB का मान 8:15, तो AB के नीचे लिख देंगे 8:15, ठीक है। और BC का मान 5:8, तो 5:8 BC के नीचे लिख दिया। और CD का मान 4:5, C का मान 4, तो 4 लिख दिया। और D के नीचे D का मान 5, तो 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक प्लॉट, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने अनुपात लगा दिया, यहाँ पे अनुपात लगा दिया। तो एक प्लॉट तो यहाँ पर खाली हो रहा है, एक प्लॉट खाली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लॉट यहाँ पे खाली हो रहा है और यहाँ पे अनुपात लगाएंगे तो एक प्लॉट यहाँ पे खाली हो रहा है और एक अनुपात यहाँ पे लगाएंगे, एक प्लॉट यहाँ पे खाली हो रहा है और एक प्लॉट यहाँ पे खाली हो रहा है। तो हमने बताया था कौन घेरता है, बगल वाला। तो मतलब ये बगल से जो 2 प्लॉट खाली हैं तो उनको कौन घेरेगा, ये 15। तो 15 आपका इधर आ जाएगा और 15 ही इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके सॉरी, यहाँ पर C का मान यहाँ पर 8 है, तो 8 कर दिया। यहाँ इसके बगल से जो प्लॉट खाली है वो कौन घेरेगा, यहाँ पर 8 घेर लेगा और इसके बगल से जो प्लॉट खाली है यहाँ पर 5 घेर लेगा, ठीक है। आ गया इतना समझ में। और इसी तरीके से 4 के बगल से ये 2 प्लॉट खाली है तो 4 घेर लेगा, 4 इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। अब हम इन तीनों का गुणा करके यहाँ पर इसका अनुपात आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे इसका अनुपात आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे इनका अनुपात आ जाएगा और इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे इनका अनुपात आ जाएगा। लेकिन हमें सभी का गुणा नहीं करना है, B और C का गुणा नहीं करना है, हमें किसका चाहिए, A और D का। तो हम A का गुणा कर लेंगे और D का गुणा कर लेंगे, बस वहां हम सॉल्व करेंगे। देखो 8 8 5 40, 40 8 का और 5 का गुणा करेंगे 40, 40 चुको होता है 160। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 160। और अब हम D का, क्योंकि हमें D का चाहिए और A का चाहिए और किसी का नहीं चाहिए, तो हम जिसका चाहिए वही निकालेंगे। यहाँ पर 15 का गुणा 8 में करेंगे तो 15 8 होता है 120, 120 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। यहाँ पर हो गया 600 और यहाँ पर हो गया 160। तो हमें A और D का अनुपात, यहाँ पर A और D का जो अनुपात होगा, यहाँ पर 160 है, 160 लिख दिया, अनुपात 600 है, 600, D का मान 600 है, D का मान 600 लिख दिया। 0 से ये 0 कट गया। अब हमारा ये जो कट रहा है 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। ये 4 से कितने बार कटेगा, 4 बार। और ये 4 से कितने बार कटेगा, 15 बार। तो A और D का जो अनुपात हमसे पूछ रहे थे वही यहाँ पर आ गया। कितना आ गया, 4:15। 4:15 अपना आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और अपने दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। दोस्तों बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ, कल फिर मिलते हैं।